राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एनआईटी दिल्ली के 5वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। उन्होंने छात्रों से कहा कि असली प्रगति सिर्फ आविष्कार में नहीं बल्कि उससे समाज पर होने वाले सकारात्मक प्रभाव में होती है। राष्ट्रपति ने जोर दिया कि नई तकनीकें और समाधान लोगों की जिंदगी में उम्मीद जगाए और असमानता कम करने में मदद करें। आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में श्री सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जिले के 20,000 बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता का मूल मूल्य सेवा है और हमारी सभी परंपराएं इसी आदर्श की ओर ले जाती हैं। गुजरात में 21 नवंबर को तेल और रासायनिक आपदाओं से निपटने की तैयारी को परखने के लिए राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल होगी। आपदा प्रबंधन मंत्री संजय सिंह महिड़ा के मार्गदर्शन में विभागों, उद्योगों और एजेंसियों की संयुक्त भागीदारी से त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपयोगों की जांच की जाएगी। इस अभ्यास का उद्देश्य गुजरात को आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय मॉडल बनाए रखना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में रशिया के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। उन्होंने अगस्त 2025 में हुई पिछली बैठक के बाद हुई प्रगति की समीक्षा के साथ ही अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा भी की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में कहा कि दिल्ली में धमाके नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ अभी भी ऐसे हादसे हो रहे हैं और बेगुनाह लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे लगातार पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे हैं और चाहते हैं कि सिलसिला जल्द रुके। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके हाथ में है उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए। मुंबई में एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सूले ने पुणे भूमि विवाद रिपोर्ट पर कहा कि मुख्यमंत्री ने इसे 30 दिनों में तैयार करने की बात कही थी। उन्होंने बताया कि अभी 3 सप्ताह का समय बाकी है और रिपोर्ट आने के बाद ही टिप्पणी की जा सकती है। सूले ने कहा कि फिलहाल इंतजार करना बेहतर है। गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के तहत किसानों को चेक वितरित किए। इस पहल से राज्य भर के किसान परिवारों को आर्थिक सहयोग और समर्थन मिला। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य किसानों की आय को मजबूत करना है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजियन का आधिकारिक दौरे पर स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत अफगानिस्तान के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाना है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। पुणे में रूबी अस्पताल के पास होटल निर्माण कार्य के दौरान स्लैब गिरने से 2 मजदूर मलबे में दब गए। दमकल विभाग की टीमें तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया और एक व्यक्ति को गंभीर हालत से अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरा मजदूर अभी मलबे में फंसा और उसके निकलने के प्रयास जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आयोग सीएक्यूएम से कहा कि स्कूलों में नवंबर और दिसंबर में होने वाली खुले मैदान की खेल प्रतियोगिताओं को टालने पर विचार किया जाए। अदालत ने सुझाव दिया कि इन्हें सुरक्षित महीनों में आयोजित किया जाए। ये कदम बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ, कानपुर और मथुरा की विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन शहरों की प्रगति केवल सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। विकास का लक्ष्य समग्र और दीर्घकालिक होना चाहिए।